बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एथिक्स बाय आदित्य में। दोस्तों, जिन लोगों ने भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जिसकी परीक्षाएं 24, 25, 26 अगस्त को ली गई थी, तो उनका रिजल्ट कब तक अब आ जाएगा? क्योंकि फिर पहले 10 अक्टूबर बताया गया, फिर 15th, और चूँकि 15th बीत गया और जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ये 16th ऑफ अक्टूबर है, तो सभी लोगों को एक्साइटमेंट हो गई कि भाई कब तक रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट में देरी का वजह सबको पता है, क्योंकि चेयरमैन सर का भी ट्वीट आया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार हो रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग, मतलब टोटल 1600 से ऊपर मेरिट लिस्ट तैयार हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब देखिए, मैं थोड़ा सा प्रभात खबर के हवाले से बता रहा हूँ। जो 16 अक्टूबर के डेट में जो पेपर पब्लिश हुई है उसमें क्या क्या बताया गया। पीपीएससी 43 विषयों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में हो रही देरी, 1 से 2 दिनों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का निकल जाएगा रिजल्ट। तो देखिए, रिजल्ट जो निकलेगा वो कौन कौन से कक्षा के लिए निकलेगा ये मैटर रखता है देखना, क्योंकि आपको पता है कि जो बीएड वाला मामला है बिहार सरकार के द्वारा, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि कुछ डाला गया था बिहार सरकार की तरफ से। तो उस पे अभी जो फैसला 1-2 सुनवाई में आई थी और एक और सुनवाई शायद होनी बाकी है, या जो भी होनी है। तो देखिए इसमें अभी क्या बताया गया है, किनका किनका आएगा और किनका अभी तक नहीं आ पाएगा। देखिए, बीपीएससी द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट अगले 1 से 2 दिनों में आ जाएगा। आयोग 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट निकालने के लिए प्रयासरत था, लेकिन 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने और 38 जिलों से चयनित अभ्यर्थियों की पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकतावार ध्यान रखने के कारण मेरिट लिस्ट की कुल संख्या 1634 हो गई है। इसके कारण रिजल्ट निकालने में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है। सूत्रों की माने तो एक ही अंक पर इतने अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इनके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम के वर्ण तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, एक चीज़ देख लीजिए, आपने यहाँ पे जो मेंशन किया गया है ना, एक ही अंक पे, मतलब सपोज जो भी मार्क्स बन रहा है उस पे एक से अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं। और एक से अधिक परीक्षार्थी के केस में क्या कंडीशन था, पहले ज़्यादा उम्र वाले को बढ़िया था, अगर उम्र भी क्लैश कर जा रहा है तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका पहले होगा उसका पहले। तो देखिए, इनका भी यूज़ करना पड़ रहा है। अब सोचिए कि कैंडिडेट्स कितने ज़्यादा हैं एक पोजीशन पे। अब देखिए, इसके कारण अभी रिजल्ट निकालने में 1 से 2 दिन और लगेगा। बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। अब देखिए, 1 to 5 का तो रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। हालांकि इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान खंडपीठ द्वारा इसे मुख्य न्यायाधीश के बेंच में स्थानांतरित करने के कारण हो सकता है कि इसका रिजल्ट अंतिम समय में रोक दिया जाए। मैंने बताया था ना कि इसका रिजल्ट अभी हो सके तो रोक दिया जाए, लेकिन हालांकि क्लियर नहीं है। अब ये ट्रांसफ़र है, मामले में 20 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। जो ये सुनवाई होनी है, मैंने बताया था ना 20 अक्टूबर को होनी है। लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में पहले चरण में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का ही रिजल्ट निकलेगा। मतलब कि 9-10 का तो निकलना श्योर है और 11-12 का भी निकलेगा। और देखिए, इसमें कुछ और बातें भी हैं। 24 से 26 अगस्त तक तो परीक्षा ली गई थी, उसमें 8,10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें कि 1 से 5 के लिए आपको पता ही है 79,943, रिक्तियों के लिए 7,48,000 आवेदक थे। मतलब 79,943 पद थे, उसमें सबसे ज़्यादा 1 to 5 में थे आवेदन एप्लीकेंट्स, 7,48,000 सिर्फ इसमें थे, जो रिक्तियों का 9.36 गुना है। मतलब एक सीट पे 9.36 बच्चे हैं। मतलब अगर इस तरह से आप अंदाज़ा लगाते हैं तो 1000 सीट पे 936 बच्चे हैं। तो सॉरी, मैं गलत बोल गया दोस्तों, एक सीट पे 9.36 गुना है। मतलब समझिए एक सीट है तो वहाँ पे 9.36 बच्चे हैं। तो कुछ ऐसा है।
तो देखिए वहाँ पे तो काफ़ी टफ टक्कर रहेगा। माध्यमिक शिक्षकों कक्षा 9वीं और 10वीं की 34,916 रिक्तियों के लिए 65,500 आवेदक, और उच्च माध्यमिक शिक्षकों 11वीं 12वीं की 57,602 रिक्तियों के लिए 39,680 ने आवेदन किया था। अब देखिए 11th-12th में तो सीट थी 57,602, 39,680 ही आवेदन आए, जिनमें से क्रमशः 63,272 माध्यमिक और 37,465 उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। मतलब +2 वाले में आवेदन में भी कम थोड़ा शामिल हुए, 37,465 ही शामिल हुए, और इसमें 9-10 में 63,272 ही शामिल हुए हैं, जबकि 65,500 एप्लीकेंट्स थे 9-10 के लिए। तो सोचिए कुछ ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। आवेदकों में 3,12,560 मतलब 38.56% बिहार से बाहर के हैं। एप्लीकेंट्स देख रहे हैं बिहार से बाहर के कितने वाले हैं। और पटना के 38 परीक्षा केंद्र समेत प्रदेश के सभी 38 जिला मुख्यालयों में परीक्षा ली गई। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और बाकी सारे अपडेट्स आप लेते रहते हैं विभिन्न सोर्सों के माध्यम से, तो आप अपना लेते रहिए। जो रिजल्ट्स वगैरह के बारे में था ये सारा कुछ बता ही गया था। और देखिए एक चीज़ और भी देख लीजिए, आयोग की तरफ से चयनित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को योगदान की तैयारी कराने के लिए सचिवालय में रविवार को बैठक हुई। बैठक में चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग और उनके दस्तावेजों की जांच के संबंध में चर्चा की गई। आपको पता है अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ लोगों का हो रखा है और कुछ का होना बाकी है, आई गेस 1 to 5 का ही होना बाकी हो गया, तो उस पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में सभी निदेशक भी मौजूद रहे। दोपहर 12 बजे से अपर मुख्य सचिव ने स्टेज 3 रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके अलावा राज्यकर्मियों को अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति देने के संबंध में मंथन किया गया। विभागीय जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षकों के चयन की अनुशंसा मिलते ही दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिला स्तर पर बाकायदा कैंप लगाया जाएगा। अब जिला स्तर पर ही कैंप लगा दिया जाएगा। साथ ही SCERT के जरिए शिक्षकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा करा लिया जाएगा। तो SCERT प्रारंभिक जो भी प्रशिक्षण है इसके लिए SCERT ने तैयारी भी पूरी कर ली है। तो दोस्तों रखता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। होप आपको जानकारी यूजफुल लगा हो। फिर भी अगर आप खुद से भी ये पेपर की कटिंग चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक अनदर ही ब्लॉग पे। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा।